नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी और मैं हूं प्रेम टेक स्टोरी से आपका दोस्त प्रेम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में बिजली, गाड़ी, मोबाइल और फैक्ट्री सब कुछ क्लीन एनर्जी से चल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी को इफिशिएंट बनाना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिसर्च के बारे में जो आई है fish.org पर और जिसे किया है टोहोकू यूनिवर्सिटी ने। इस रिसर्च में बताया गया है कि किस तरह से टोपोलॉजिकल सरफेस कैसे क्लीन एनर्जी कैटलिस्ट को सुपर पावर बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसे समझेंगे एकदम आसान भाषा में। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्लीन एनर्जी क्या होती है। क्लीन एनर्जी का मतलब है बिना धुआं, बिना प्रदूषण, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और हाइड्रोजन एनर्जी। लेकिन दिक्कत ये है कि इनसे एनर्जी बनाना इतना आसान नहीं है। यहीं पर बारी आती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन को बहुत ही तेज कर देती है। आपने कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट एक आग में घी डालने वाली काम होती है जो रिएक्शन को भड़का देती है। अब समझते हैं कि आखिर कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट को आप ऐसे समझिए कि जैसे चाय बनाने में अदरक डालो तो स्वाद तेज हो जाता है, वैसे ही कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। क्लीन एनर्जी में कैटलिस्ट काम आता है हाइड्रोजन बनाने में, ऑक्सीजन रिएक्शन में, बैटरी को सुधारने में। लेकिन पुराने कैटलिस्ट जल्दी खराब होते थे, महंगे होते हैं और कम इफिशिएंट वाले होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट नए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब आखिर जानते हैं हम लोग कि टोपोलॉजिकल सरफेस क्या है। अब आते हैं असली बात पर कि टोपोलॉजिकल सरफेस क्या है। ये कोई आम सरफेस नहीं होती दोस्तों, इसमें होती है खास चीजें, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पेशल रास्ते पर चलते हैं, मतलब एनर्जी लॉस कम होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी और साथ में ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसे ऐसे समझो कि नॉर्मल रोड जो होता है वो ट्रैफिक जाम कर देती है, लेकिन अगर टोपोलॉजिकल रोड हुआ तो वो नॉर्मल रोड एक हाईवे एक्सप्रेस बन जाएगा, एक्सप्रेस वे बन जाएगा। तो ये रिसर्च जो हुई है, आखिर ये क्या कह रही है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने प्लेटिनम और बिस्मथ को एक साथ मिलाकर एक स्पेशल सरफेस बनाया है और उसका नाम दिया है PTBI2, यानी कि ये एक मोनोलेयर हो जाता है। और इस पर जब रिसर्च होती है तो ऑक्सीजन बेहतर तरीके से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन फास्ट बनता है और एनर्जी वेस्ट कम होता है। और इसे कंप्यूटर स्टिमुलेशन से DFT से टेस्ट किया गया, रिजल्ट इफिशियंसी कई गुना इसकी बढ़ गई। अब इसका रियल लाइफ में आखिर यूज क्या है दोस्तों। अभी वर्तमान स्थिति में हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग से जूझने वाली है। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है प्रदूषण के कारण। आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि प्रदूषण किस जगह का कितना ज्यादा बढ़ गया और कितने लोग सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर ये क्लीन एनर्जी का रिसर्च अगर सफल हो गया तो सोचिए कि हमारी पृथ्वी पर कितनी कंट्रोल हो जाएगी प्रदूषण को लेकर। जो हम लोग आज के वाहन चलाते हैं दोस्तों, उससे धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, कंबसन लेवल उसका हाई होने के कारण सांस की बीमारी और आसपास का वातावरण एकदम दूषित हो जाता है। लेकिन इस क्लीन एनर्जी से ये सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है कि इसका फायदा आखिर कैसे मिलेगा। भविष्य में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा चलने लगेंगी, फैक्ट्री में पोल्यूशन कम होगा, मोबाइल बैटरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, सोलर सिस्टम पावरफुल हो जाएगा और हाइड्रोजन फ्यूल सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इस क्लीन एनर्जी के जरिए। इंडिया में भी हाइड्रोजन मिशन चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी उसमें मदद करेगी। तो दोस्तों, भारत के लिए ये रिसर्च बहुत ही जरूरी है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फ्यूल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है और हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए फ्यूल के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आ गई तो बिजली आपको सस्ती मिलने लगेगी, नौकरियों के आसार बढ़ने लगेंगे, देश आगे बढ़ेगा और युवाओं को मौका मिलेगा साइंस में करियर बनाने का। तो आपको ये रिसर्च कैसी लगी, इस रिसर्च के बारे में आपकी क्या सोच है, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि अगले आने वाले 10 सालों में इस रिसर्च का क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है। आने वाले 10 सालों में हाइड्रोजन कार्स एकदम कॉमन हो जाएंगी। अभी आपको रोड पर, सड़क पर आपको दिखाई देते होंगे बहुत ही रेयरली इलेक्ट्रिक कार्स, लेकिन आने वाले समय में आपको ये हाइड्रोजन कार बहुत ही कॉमन देखने को मिलने वाला है। सोलर एनर्जी और स्टोरेज बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। इसके लिए AI प्लस क्लीन एनर्जी एक साथ जुड़ जाएंगे, पॉल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा और ये सब पॉसिबल होगी ऐसी ही रिसर्च से। तो दोस्तों आज आपने जाना कि क्लीन एनर्जी क्या है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, टोपोलॉजिकल सरफेस क्या है और फ्यूचर आने वाला कैसा होने वाला है इस रिसर्च के बाद। तो अगर आपको ये अपडेट, ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और मिलते हैं हम लोग नए अपडेट्स में। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे थे प्रेम टेक स्टोरी।